नाज़रीन, आज फैसला बाद की इंसदाद दहशत गर्दी ने 9 मई के मुकदमात का फैसला सुना दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो उलट चुके हैं और बड़े बड़े रहनुमाओं को 10-10 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है। और यहीं पर जो है ये भी कहा जा रहा है कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियाँ, क्योंकि इस सज़ा पर बहुत से जो कारकुनान हैं या बहुत से रहनुमा हैं शायद उनको कुछ मुसरत भी महसूस हुई है। उसकी वजह क्या है वो भी आपको मैं बताऊँगा और इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कि कितने मुकदमात दर्ज हुए, कौन कौन से मुल्ज़मान जो हैं इससे बरी हुए और उनको बरी क्यों किया गया, ये भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि फैसल वावड़ा ने एक और बड़ी प्रिडिक्शंस कर दी हैं, बड़ी पेशन गोई कर दी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मजीद क्या बड़ा होने वाला है। 5 अगस्त से पहले जो कि 9 मई के इन केसेस का फैसला आना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सज़ा का जो कि फैसला सामने आना और उसके बाद जो है वो ब्रिस्टर गोर की जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आ चुका है और उन्होंने कहा कि हम आला अदलिया के पास जाएंगे। लेकिन इस तमाम जो कि अपडेट्स को बताने से पहले आपको ये भी बताता चला जाऊं कि मैंने ये अल्फाज क्यों कहे कि अपने ही नशे मन पर गिराते हैं बिजलियाँ, इसकी वजह क्या है। आखिर क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपनी ही क़यादत है वो अंदर से मुकम्मल तौर पर खोखली हो चुकी है, इसकी बुनियादें हिल चुकी हैं और शायद वो खुद चाहते हैं कि उनकी अपनी ही जमात के हवाले से उसके बारे में इसी तरह के फैसले आए। नाज़रीन इकराम, पहले तो इसकी मुकम्मल जो है वो तफसील आपको बताता हूं। इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत ने सबसे पहले 9 मई के 2 अहम मुकदमात का फैसला सुनाया और इन दोनों मुकदमात में मजमूई तौर पर 168 मुल्ज़मान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई और इनमें वो अफराद भी शामिल थे जिन पर हसास अदारे पर हमले, इमलाक को नुकसान पहुँचाने और रियासती अदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुलविस होने के इल्ज़ामात थे। एक केस में 185 अफराद को नामजद किया गया जिनमें से 108 को सज़ा सुना दी गई, जबकि बाकी दीगर मुल्ज़मान को अदालत ने बरी कर दिया। अदालत ने बरी क्यों किया, इसके ऊपर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अदालत की जानिब से मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर तहकीकात की गई, जो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ मालूमात सामने, उसी के हवाले से अदालत ने फैसला किया। इसी तरह फैसलाबाद के थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमात में 67 अफराद के खिलाफ कार्रवाई हुई। अदालत ने इनमें से 7 को बरी किया और बाकी 60 को 10 साल कैद की सजा सुनाई। और इन फैसलों से यह पैगाम वाज़िया होता है कि रियासत अब ऐसे किसी भी वाक़े पर नरमी बरतने को तैयार नहीं, क्योंकि वो वक्त आपको भी याद होगा, मुझे भी वक्त याद होगा कि इस मुल्क के इंतशार पसंदों ने किस तरह शौदा के पुतलों को जलाया, किस तरह जलाओ घेराव किया और उन्होंने 9 मई को पूरे मुल्क में आग जो है, पूरे मुल्क को आग में झोंक दिया। और इसके साथ साथ पीटीआई की जो अहम शख्सियात हैं वो भी इन फैसलों की जद में आई हैं, जिसमें अगर बात की जाए उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और रुकने कौमी असम्बली साहबजादा हामिद रजा को अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। ये तमाम अफराद 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहरों में मुलविस थे, जबकि जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जो कि अब तक सबसे कम सजा उनको हुई है। बाकी सभी जो जितने भी उनके रहनुमा हैं, जितने मुल्ज़मान हैं, उनको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके बरक्स अगर कुछ अहम रहनुमाओं की बात की जाए तो अदालत ने इल्ज़ामात से बरी उन्हें कर दिया है। और इसमें अगर बात करें हम तो साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी और साबिक सूबाई वजीर ख्याल कस्रो शामिल है और इनके खिलाफ सबूत नाकाफी थे, इसलिए अदालत ने इन्हें मुकदमे से बरी कर दिया। अब यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है कि फवाद चौधरी को क्यों बरी किया गया। फवाद चौधरी जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक तो था, फिर उसके बावजूद भी क्यों उन्हें बरी कर दिया गया। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर फवाद चौधरी की अभी भी बात की जाए तो वो आईपीपी में गए लेकिन वो छोड़कर फिर वापस आए और अभी भी उनकी जो वाबस्तगी हैं, जो उनकी हमदर्दियाँ हैं, वो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। वो और अभी भी जो इस वक्त जो आज फैसला सुनाया गया तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी जो है वो रहनुमा वहाँ पर मौजूद नहीं था, बल्कि फवाद चौधरी की एहलिया वहाँ पर मौजूद थी और उसके अलावा जो है वकला अज़रा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पर मौजूद थे। बाकी उनमें से कोई भी जो अफराद हैं वो मौजूद नहीं थे। और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब फवाद चौधरी को, जैन कुरैशी को रिलीफ दिया गया है। और सबसे बड़ी जो बदकिस्मती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, जो मैंने जो कि आगाज़ में ये बात कही, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरारें हैं, जो उसकी बुनियादें हैं, उसमें दरारें आ चुकी हैं और वो कमज़ोर होती हमें नजर आ रही। उसकी बड़ी वजह ही ये है कि अगर कहीं पर जो कि उनके रहनुमाओं को कुछ रिलीफ मिल रहा है तो उसके ऊपर उनकी पार्टी के अपने ही रहनुमा, उनके अपने ही कारकुनान जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि
आखिर इनको क्यों छोड़ा गया है। उनकी अपनी पार्टी के साथ मोहब्बत पर जो है या उनकी वफादारी पर भी इल्जामात उठाए जा रहे। शाह महमूद कुरैशी की अगर बात की जाए तो इन मुकदमात में जो कि बरी हुए हैं तो उसके ऊपर भी कहा जा रहा है कि यह डील हो गई है। जबकि फैसल वावड़ा की जानिब से भी जो प्रिडिक्शंस दी गई हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। याद रहे कि कुछ अरसा पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं अहमद चट्टा, अहमद बच्चर और डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद समेत दीगर को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। नाज़रीन, फैसलाबाद के इन मुकदमात के बाद बात करते इस्लामाबाद में दर्ज होने वाले अहम मुकदमे की कि इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर के एहतजाज केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 50 अहम रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। इन रहनुमाओं में साबिक सदर आरिफ अलवी और अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद, अलीमा खान, शेख वकास अकरम, कंवल और बाकी दीगर बड़े बड़े नाम, जिसमें आजम स्वाति की बात करें, साहबजादा, हामिद रजा और बाकी दीगर बड़े नाम जो हैं वो भी शामिल हैं। और थाने कराची कंपनी की पुलिस ने अदालत से इन अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त की है, जिसे अदालत ने मंजूर करते इन तमाम रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया है। इन तमाम अदालती फैसलों से ये बात सामने आती है कि 9 मई के बाद रियासती अदारे और अदलिया दोनों ही इन वाकयात को मामूली नहीं ले रहे और इन जो कि रहनुमाओं और कारकुनाओं के खिलाफ जो है वो सबूत मौजूद हैं और उन पर फौरी कार्रवाई हो रही है। और जिनके खिलाफ शुहायद नाकाफी हैं उन्हें बरी कर दिया गया है, क्योंकि यहां पर रियासत की किसी भी शख्स के साथ अपनी कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही जो रियासत है वो चाहती है कि वो किसी के साथ अपनी कोई पर्सनल जो है वो दुश्मनी जो है वो पाले। तो जो इस जो के केस में मुलविस थे, जो इस सजा के हकदार थे, वो उनको सजा मिल चुकी है। इसके साथ साथ फैसल वावड़ा जो है वो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है, उनकी कमर में छुरा मारा जा रहा है। कौन मारे हैं? वो अपने ही मारे हैं और बहुत जल्द अली अमीन गंडापुर जो हैं वो भी जो हैं वो आड़े हाथों आने वाले हैं और उनके लिए भी जो है उनके सितारे गर्दिश में हैं। और इससे पहले भी मैं बहुत से जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनके प्रोपोगेंडे के हवाले से या इनकी इंतशार की जो पॉलिसीज थी उसके हवाले से मैं डिस्कस कर चुका हूं और बता चुका हूं। उन्होंने जियो न्यूज़ के जो कि नुमाइंदे से बात करते हुए, वहां पर जियो न्यूज़ के एंकर से बात करते हुए ये कहा कि मैं तो पहले भी इनके मुतालिक जो बहुत कुछ बता चुका हूं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद पीछे धकेल रहे हैं। नाज़रीन, फैसल वावड़ा ने मजीद इनके लिए खतरे की घंटी बजा दी और कहा है कि यहां पर अभी कार्रवाइयां या अभी तक फैसले जो हैं वो रुके नहीं, बल्कि मजीद इन जैसे इंतशार पसंदों के खिलाफ जो हैं वो फैसले आने वाले हैं और मजीद जो है वो इसमें अभी और जो है वो मजीद उसको कह लें कि इनके ऊपर जो है क्रैक डाउन मजीद होने वाला है। इसके साथ साथ आपको बताते चले जाएं कि भारत ने हमारे जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, उनके बयान को FTF के सामने ये रख दिया है कि जहाँ पर उसने कहा है कि दहशत गर्दों को अदारे जो हैं वो खुद रिलीफ दे रहे हैं। इस बयान को जनाब भारत जो है वो अली अमीन गंडापुर के बयान को भारत आगे जो कि पाकिस्तान जो कि पहले ग्रे लिस्ट से निकल चुका था और पाकिस्तान जो है वो जो कि FTF की जो पॉलिसीज़ है उनसे वो जो कि उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई थी उनसे बाहर आ चुका था। लेकिन अब भारत ने अली अमीन गंडापुर के बयान को जो है वो सामने रखते हुए पाकिस्तान को इल्ज़ाम दे ठहराया। जबकि इससे पहले आपको याद करवाता चला जाऊं कि इसी तरह वफाकी वजीर बराए हवाबाजी जो हैं जनाब गुलाम सरवर साहब, उन्होंने भी PIA के मुताबिक जो है इंतहाई घटिया तरीन स्टेटमेंट दी थी और जिसके बाद PIA को यूरोप कंट्रीज़ में, अमेरिका में और बाकी दीगर बरतानिया ममालिक में सभी में जो है वो बैन कर दिया गया था। और उसके बाद अभी ख्वाजा आसिफ की जो कि सरबराही में उसको मज़ीद जो है वो मुख्तलिफ पाकिस्तान की जो PIA की जो कौमी परवाज़ है उसको जो कि उसको एयरलाइन को वहाँ पर जो है उसकी पाबंदियाँ ख़त्म करवाई जा रही। सो इनका जो चेहरा है वो यहाँ पे सामने आता हुआ नज़र आ रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोच की अक्कासी है वो मज़ीद खुलकर सामने आ रही है। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें अनफोल्ड पाकिस्तान।